कभी कभी एक पल की छोटी सी मुलाकात भी पूरे जीवन को बदल देती है। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बार के लिए आपको भावुक भी कर सकती है। दोस्तों, दरअसल एक बहुत ही सीधा साधा लड़का ट्रेन से लखनऊ से मुंबई जा रहा होता है और उसे ये पता तक नहीं होता उसे कौन से डब्बे में चढ़ना है, किधर उसकी ट्रेन आएगी, कहाँ से उसे बैठना है। और वो लोगों से पूछता है लेकिन कोई भी उसे ठीक से जवाब नहीं देता। फिर एक 30 साल की लड़की उसे पूरा वाक्य बताती है, उसे पूरी ट्रेन में अपने साथ बिठा कर लेकर जाती है। उसके बाद जो इस लड़के का जीवन बदलता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था पूरा मामला, ये लड़की इसकी क्यों मदद कर रही थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये लखनऊ से मुंबई ट्रेन जो जा रही होती है 12-235 पुष्पक एक्सप्रेस, उसकी कहानी है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक लड़का आता है जिसका नाम दीपक होता है, उम्र यही करीब 25 साल होती है। वहाँ पर पहले से ही एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम माया होता है, उम्र यही करीब 30 साल होती है। पढ़ी लिखी बहुत ही संस्कारी ये लड़की होती है और स्टेशन पर बैठकर ये उस लड़के की तरफ देख रही होती है। वो लड़का पहले तो एक कुली से पूछता है कि भाई साहब, मुझे मुंबई के लिए जाना है, कौन सी जगह ट्रेन आएगी? तो यहाँ वो पूछने लगता है कि तुम्हें कौन सी ट्रेन में जाना है, यहाँ तो बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, और उसे ये कहकर आगे बढ़ जाता है। दूसरे व्यक्ति से पूछता है तो वो भी इसी तरह से उसे जवाब देता है। ये लड़का मायूस सा हो जाता है। ये लड़की ये पूरा वाकया देख रही होती है और इस लड़के से कहने लगती है कि ए लड़के, इधर आ, तुझे क्या परेशानी है? ये लड़का कहता है कि मैडम जी, मुझे मुंबई जाना है, मैं पहली बार मुंबई जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ ट्रेन आएगी और कहाँ से मुझे चढ़ना है। वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। अपना बैग वहाँ से हटाती है और उस लड़के को वहाँ बैठने के लिए कहती है और कहती है तुम मेरे साथ चलना, मुझे भी मुंबई जाना है, मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, तुम मेरा सामान ट्रेन में रखवा देना। दोस्तों, ये लड़का उसी के साथ बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। फिर ये ट्रेन में सामान लेकर बैठ जाते हैं और फिर आगे ट्रेन बढ़ने लगती है। धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है। रास्ते में जो खाना पीना होता है वो भी किया जाता है। इस लड़के को भी खाना पीना खिला दिया जाता है। ये लड़का नीचे बैठा रहता है और ये लड़की ऊपर जाकर अपनी बर्थ पर लेट जाती है और अपने कानों में लीड लगा लेती है। रात को करीब 10:30-11 बजे का वक्त रहा होगा जब ज़्यादातर लोग सोने की अवस्था में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर TT आकर देखता है कि AC के डिब्बे में एक व्यक्ति अलग से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे पूछने लगते हैं कि भाई तेरी टिकट कहाँ है? वो कहता है कि साहब, मेरे पास टिकट नहीं है। दोस्तों, जो मैडम होती है वो अपने कान में लीड लगाकर कुछ सुन रही होती है, तो मैडम को तो कुछ ध्यान होता ही नहीं। अब इस लड़के से कहा जाता है कि तुझे टिकट बनवानी होगी, तो AC के डिब्बे में चढ़ कैसे गया? फिर इससे करीब 2200-2300 रुपये ले लिए जाते हैं, उसकी टिकट बना दी जाती है। इसके पास इतने ही पैसे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये मैडम रात को करीब 12:30 बजे नीचे उतरती है और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगती है। यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैडम, आपकी चप्पल उस कोने में रखी हुई है, मैंने रख दी। रात को लोग बाग इधर उधर चल रहे थे, लग रहा था कि ये चप्पल आपकी कहीं यहाँ से गायब ना हो जाए। अब ये मैडम इसके साथ देखने लगती है और कहने लगती है कि रात को तो TT भी आए होंगे, तो तुम्हें टिकट के बारे में नहीं पूछा? तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैडम, TT आए थे और TT ने मेरी टिकट काट दी, 2200 रुपये की टिकट काटी है। दोस्तों, मैडम को बहुत बुरा लगता है। मैडम कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता देते तो मैं तुम्हारी टिकट कटवा लेती। चलो कोई बात नहीं, ये 2500 रुपये रखो। लड़का लेने से मना करता है लेकिन मैडम उसे दे देती है, क्योंकि तुम मेरे सामान को लेवा कर लाए थे इसलिए तुम यहाँ पर आए, नहीं तुम इस डिब्बे में आते नहीं। अगर जनरल की टिकट होती तो तुम्हारी 500-600 रुपये की कट जाती। दोस्तों, अब ये मैडम इस लड़के से कहने लगती है कि मुझे बाथरूम जाना है, क्या मुझे बाथरूम तक लेकर चलोगे? तो ये लड़का आगे आगे चला जाता है। वो दूसरे बाथरूम में चली जाती है, लड़का दूसरे बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद आकर ये दोनों के दोनों, वो मैडम तो ऊपर जाकर सो जाती है, लड़का नीचे बैठ जाता है। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह के करीब 8 बजे तक भी मैडम नहीं जगती। फिर ये लड़का मैडम को जगाता है, मैडम चाय पानी पी लो, कुल्ला दांतन कर लो। तो यहाँ पर वो मैडम कहने लगती क्या टाइम हो गया? वो कहता है कि मैडम 8:30 बज चुके हैं।
मैडम को बहुत बुरा सा भी लग रहा था, यार मैं तो बहुत लेट हो गई। नीचे उतरती है, लड़का कहता है कि जाओ एक बार बुर्श तो कर लो। तो ये मैडम कहती है कि मैं तो बुर्श लेकर आई नहीं। तो लड़का कहता है कि मुझे पहले पता होता कि आप बुर्श लेकर नहीं आई तो मैं अपना वाला बुर्श आपको दे देता, मैं तो बस दातुन वातुन कर लेता। तो मैडम कहती है अब कहाँ है तुम्हारा बुर्श? वो कहता है कि मैंने तो उसको झूठा कर लिया, अब तुम क्या करोगी? मैडम कहती कोई बात नहीं, उसे पानी से धो लूँगी, आप मुझे अपना बुर्श दे दो। उसके बाद मैडम उससे बुर्श लेती है और फिर ये वहाँ पर दांतुन कुल्ला करके वापस आती है। दिन में ये खाना पीना खाते हैं और एक दूसरे के बारे में बातचीत करने लगते हैं। इस लड़के से मैडम पूछने लगती है कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो? तो ये लड़का बताता है कि मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, लखनऊ में जॉब किया करता, लेकिन बिना किसी कारण के मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। साजिश के तहत मुझे इस जॉब से निकाला गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मुंबई जाऊँ, मुंबई में जाकर जॉब करूँ। मैडम उससे पूछने लगती है कहीं से तुम्हारा कोई कॉल आया है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी, मैं काम धंधा कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अब मैडम की बारी थी। मैडम का जीवन कैसे था, कैसे मैडम यहाँ पर जा रही थी। तो 3 साल पहले का वाक़या होता है जब मैडम अपने साथ जॉब करने वाले अपने एक सीनियर से प्यार कर बैठी है। दोस्तों उस सीनियर से प्यार करने के बाद अब मैडम को लगने लगता है कि यही तेरा जीवन का साथी बनेगा, यही तेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा। फिर उस लड़के के साथ वो शादी भी कर लेती है। लड़के का नाम धर्मेंद्र होता है, लेकिन लड़का यहाँ पर बहुत ही अलग टाइप का होता है। अब तो इसके साथ हर दिन मार पिटाई करने लगता है, हर दिन इसको ताना मारने लगता है, कहने लगता है कि तेरा तो अफेयर किसी और के साथ में चल रहा है। दोस्तों ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जो लड़का होता है वो इससे तलाक लेने की तैयारी करने लगता है और जो पेपर हैं उन्हें कोर्ट के अंदर दायर कर देता है। फिर यहाँ पर इनका तलाक भी हो जाता है। दोस्तों लखनऊ में जब ये रहा करती तो आए दिन इसे लड़का वो टॉर्चर किया करता, बार बार आकर यही कहा करता कि तेरा तो अवैध संबंध है, तू तो ठीक नहीं है, तू तो बहुत ही गलत है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की इसीलिए मुंबई आई थी। लखनऊ में भी इसकी 60-70 हज़ार रुपये महीने की सैलरी होती है, लेकिन मुंबई में इसकी करीब 90 हज़ार रुपये सैलरी लगी थी और अब ये मुंबई में जॉब को ज्वाइन करने के लिए आई थी। इसका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया था। दोस्तों जैसे ही शाम को ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो ये लड़की इससे पूछने लगती है कि तुम अब कहाँ जाओगे? तो लड़का कहता है कि मैडम यहीं स्टेशन पर रात गुजार लूँगा और अगले दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैडम उससे कहने लगती है तुम स्टेशन पर रात क्यों गुजारोगे? तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना और वहीं से मैं तुम्हारा कोई काम धंधा लगवा दूंगी। दोस्तों लड़का बड़ा खुश होता है और मैडम के साथ चला जाता है। मैडम एक 2 BHK का फ्लैट ले रखी होती है। उस फ्लैट में ये लोग जाते हैं, वहाँ पर नहाते धोते हैं। तो यहाँ वो लड़का कहने लगता है कि मैडम यहाँ कोई मंदिर वगैरह नहीं है क्या? मैं थोड़ा अगरबत्ती वगैरह लगा लेता, भगवान का नाम ले लेता। तो मैडम यहाँ पर कहती है कि भगवान में ज़्यादा भक्ति रखते हो क्या? तो लड़का कहता है कि मैडम थोड़ा बहुत तो नाम लेना ही चाहिए, मैं भी बस थोड़ा बहुत नाम लेता हूँ। दोस्तों मैडम बड़ी खुश होती है और फिर अगले दिन मैडम अपनी जॉब को ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। वहीं पर वो अपनी जॉब को ज्वाइन करके आराम से दिन भर ड्यूटी करती है। शाम को जब वो घर वापस आती है तो घर पर खाना पीना सब कुछ तैयार हो चुका था। इस लड़के ने सारा कुछ काम धाम कर दिया था। इसको कुछ पैसे मैडम देकर गई थी कि बाज़ार से घर का सामान खरीद लाना। ये सारा सामान खरीद लाया था और फिर यहाँ पर ये आराम से खाना पीना बनाकर बैठा था। मैडम आती है, मैडम को ये पानी देता है, उसके बाद मैडम के लिए खाना ले आता है। मैडम कहती है आप भी खा लीजिए। फिर ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं और अब धीरे धीरे करके लगभग 7 दिनों का समय इसी तरह से बीत जाता है। 7वें दिन ये मैडम इससे कहती है कि क्या तुम जॉब करना चाहोगे? तो ये लड़का कहता है कि हाँ मैडम जॉब करना क्यों नहीं चाहूँगा, जॉब तो के लिए तो आया ही हूँ। तो इसे प्यून की नौकरी दे दी जाती है। मल्टीनेशनल कंपनी होती है, अच्छी इसकी सैलरी लग जाती है। लड़का बड़ा खुश होता है, अपने माता पिता को बताता है कि इस तरह से मेरी नौकरी लग गई है। इधर धीरे धीरे करके लगभग इनको 5 से 6 महीने का समय बीत जाता है और जो लड़का होता है उसके घर वाले अब इस लड़के से शादी की जिद करने लगते हैं। कई बार इसके पास फ़ोटोग्राफ्स भेजा करते तो ये मैडम को दिखाया करते कि मैडम ये देखना ये फ़ोटो कैसा है, इससे मेरी शादी हो रही है, ये कैसी है। मैडम कहती है कि ये तो बेकार है, ये ठीक नहीं लग रही। एक फिर लास्ट में एक ऐसा फ़ोटो आता है जिसे देखकर मैडम भी मना नहीं कर पाती। वो यही कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। लड़की बहुत ही सुंदर है, संस्कारी दिख रही है। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के की शादी तय कर दी जाती है कि लड़का आएगा उसके बाद शादी हो जाएगी। दोस्तों अब ये लड़का अपनी टिकट वगैरह भी बुक करवा लेता है और रेलवे स्टेशन पर ये मैडम इसे छोड़ने के लिए आती है। जब मैडम इसे छोड़कर जा रही थी तो ये लड़का मायूस सा हो जाता है और मैडम से कहने लगता है कि मैडम जी
आप अपना गुजारा कैसे करोगी, कैसे रह पाओगी, इतना मैनेज कैसे करोगी, कामकाज को कैसे करोगी, मुझे तो आपकी बड़ी चिंता है। दोस्तों, मैडम जब ऐसा वाक्य सुनती है तो मैडम को भी लगता है कि वाकई में ही ये तेरा शुभ चिंतक है। मैडम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, पहली बार मैडम ने ऐसा कहा था, लड़के को भी अलग ही यहाँ पर फील हो रहा था। फिर मैडम इस लड़के के सीने पर अपना सर रख देती है। सीने पर जैसे ही सर रखा जाता है तो ये लड़का कह देता है कि मैं वापस नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर मैडम उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना, तो तुम्हें सब कुछ मैंने बता दिया, क्या तुम मुझसे अब शादी करना चाहते हो। दोस्तों, ये लड़का कहता है कि हाँ मैडम, मैं तुम्हारे साथ बड़ा खुश रहूँगा और तुम्हारे साथ ही मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब ये लड़का अपने घर वालों को फ़ोन करके कहता है कि इस तरह का मामला है, मैं यहीं पर लड़की देख चुका हूँ और इसी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। इधर लड़की के घर वाले भी यहाँ आ जाते हैं, वो भी इस लड़के को देख लेते हैं तो वो भी बड़े खुश होते हैं। इससे पहले ये लड़की बीमार हो गई थी, तब इस लड़के ने बड़ी सेवा इस लड़की की थी। इस लड़की के घर वाले भी यहाँ पर आए थे तो इस लड़के की सेवा भाव को देखकर वो बड़े खुश हुए थे। और लड़की की माँ तो उसी दिन कह रही थी कि अगर हमें दामाद ऐसा मिल जाए तो हमारे भाग्य सुधर जाएं। दोस्तों, परमात्मा को भी कुछ ऐसा ही मंजूर होता है और इन दोनों की फिर एक डेट निश्चित करके बड़े ही अच्छे तरीके से मंदिर में शादी करवा दी जाती है। उस दिन के बाद से ये दोनों के दोनों बड़े खुश होते हैं और इनका जीवन बड़े खुशियों और आनंदों के साथ आगे बीतने लगता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रतनलाल शर्मा जी का। नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन श्रीवास्तव। हमें दोबारा कमेंट करते हैं, आपकी जो कहानी है सुंदर है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मान सिंह जी जयंतवाल जी का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत मेहनत करके आप कहानी बनाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अशोक ढाका जी का कमेंट आता है, धन्यवाद साहब, बहुत दिनों के बाद कहानी लाए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में भूपेंद्र कुमार जी, वेरी वेरी नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुधी सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आप इसी तरह से कहानी बनाते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में चित्रलाल जरवाल जी हमें कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा जी, पावर कुमार जी, मोनू जैन जी, तेजपाल सिंह जी और अखिलेश शर्मा जी का भी कमेंट आता है। उसके बाद में अक्षिल गौंड जी कमेंट करते हैं, मंजीत सिंह जी कमेंट करते हैं, अरविंद तोमर जी कमेंट करते हैं, अखटला बानो जी हमें कमेंट करती हैं, टेकचंद शर्मा जी का कमेंट आता है, मोहम्मद मंजीर जी का कमेंट आता है। उसके बाद ओम प्रकाश ठाकुर जी हमें कमेंट करते हैं, रियाज सैफ़ी जी का कमेंट आता है, सैसेन नेगी जी कमेंट करते हैं, कृष्ण कुमार जी का कमेंट आता है, रियाज सैफ़ी जी कमेंट करते हैं, विद्यासागर जी का भी कमेंट आता है, रविंद्र सिंह कुशवाहा जी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में रमेश राजू कमेंट करते हैं, विश्वेंद्र कुमार का कमेंट आता है, राम जनवाल सिंह जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।